हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिटी ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। ठीक है, इट इज एन एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। हमारे साइटोप्लाज्म में एक ट्यूबुलर मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It was first observed and named by Porter in 1945. पॉर्टर ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था और इसे नाम दिया था क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कब? इन 1945 में। दिस कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम जॉइन्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द इनर साइड। अंदर से ही किसको ज्वाइन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। और बाहर साइड से किसको ज्वाइन करता है? बाहर से करता है सेल मेम्ब्रेन को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव यूकैरियोटिक सेल। यानी कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में इन्वॉल्व होता है। किसमें? प्रोटीन एंड हार्मोन की सिंथेसिस में। कहाँ पे? सच एज दोज ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली तो ये पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मगर कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें एब्सेंट होते हैं। जैसे कि एग सेल में ये नहीं पाए जाएंगे, एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट आरबीसीज ऑफ मैमल्स, इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया ऑल्सो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। पहला है हमारा सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स और तीसरा है हमारा ट्यूब्यूल्स। चलिए अब जानते हैं सिस्टर्नी के बारे में। दीज आर लॉन्ग फ्लैट एंड अनब्रांच शीट लाइक सैक्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर। देखिए ये क्या है? हमारे लॉन्ग फ्लैट हैं, अनब्रांच शीट लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं? दीज आर ओवेट स्ट्रक्चर अकरिंग आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये देखिए ये हमारे वेसिकल्स हैं जो कि ओवल शेप में होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में। ट्यूब्यूल्स, दे फॉर्म्स अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, इरेगुलर ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर was structures connected to cisternae and vesicles are known as tubules. ट्यूब्यूल्स वो पार्ट होते हैं जो सिस्टर्नी और वेसिकल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और कनेक्ट करके इसको क्या बनाते हैं? ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, जो इनका काम क्या होता है? सिस्टर्नी और वेसिकल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ईआर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स। यानी कि क्या हमने बताया कि हमने ये जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम, किसमें राइबोसोम प्रेजेंट है और किसमें नहीं प्रेजेंट है उसके आउटर सरफेस पे, इसके बेस पे हमने बोला है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब इसके 2 टाइप देखते हैं। सबसे पहले है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ कैविटीज विच टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो RER यानी कि हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो उनकी बाहर वाली वॉल पे उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्ट नहीं लेते हैं। इट इज द 60S यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स की कौन सी यूनिट होती है? तो हमारी 68 यूनिट होती है जो अटैच होती है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देख लीजिए एक बार, ये देखिए ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें हमारे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स ही हमारा क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। डिफरेंस देख लीजिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ये एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द प्रोटीन्स ऑफ SER डू नॉट एंटर इनटू इट्स ल्यूमेन। इसमें प्रोटीन जो होता है ये इसके ल्यूमेन में नहीं जाता है। देखिए ल्यूमेन किसको कहते हैं, ये देखिए ये पार्ट इसका कहलाता है हमारा ल्यूमेन। इट कंटेन्स राइबोसोम ऑन द सरफेस, ठीक है। ये जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है सरफेस पे। इट प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। द प्रोडक्ट्स ऑफ RER पास इनटू ल्यूमेन विच फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है किसका, RER का, वो पास करता है किस, कहाँ पे, ल्यूमेन में, जो कि फैसिलिटेट करता है किसको, ट्रांसपोर्ट को, ठीक। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स द सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। किसी भी सेल को सपोर्ट करता है, ठीक है, एक स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह। किसका काम होता है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल। ये क्या करता है, एक रास्ता बनाता है जिसमें क्या होता है, अलग अलग सब्सटेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ, सेल के अंदर। देखिए जैसे कि सिस्टर्न ए ऑफ ER अपेरेंटली फंक्शन एज रूट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस विद इन द सेल। द एंजाइम्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक्स पार्ट इन सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंजाइम्स होते हैं वो कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इट टेक्स पार्ट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन लीवर सेल। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होती है हमारी कहाँ पे, लीवर सेल में, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है हमारा लीवर सेल में, उसमें। नेक्स्ट है कैल्शियम आयन स्टोरेज इन मसल सेल में। ER हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो क्या करते हैं, मदद करते हैं किसमें, जब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, कब, सेल डिवीजन के टाइम पे। RER प्रोवाइड सरफेस टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आपको मालूम है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, हमारे राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसके बाद SER क्या करता है, ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में, यानी कि कोलेस्ट्रॉल एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।